अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठिए। हम सबको जाना है, आपकी कमाई हुई करोड़ों की दौलत भी आपके बच्चे समाप्त कर देंगे। जो आप करके जाएंगे, अगर ये आस्थाएं परंपराएं रहेंगी तो सनातन रहेगा। सब कुछ मैं करूं, अपने लिए करूं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत बार बार चिंताएं करते हैं, लेकिन क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है इसकी चिंता नहीं करते। मथुरा का अलग हाल है। 150 साल के मुकदमे के बाद आपने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन गया, तो पूरा देश बड़ा उत्साहित है। तो 30,000 मंदिरों की अगर जब बारी आएगी तो कम से कम 3,000 साल लग जाएंगे। यह जिंदा कौमों की निशानी नहीं है। जिंदा कौमें अगर मरने का फल भूल जाती है, वो कौमें जिंदा नहीं रहती। आप सब लोगों ने अपने जीवन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे, मैंने भी किए हैं, आज भी किए हैं। लेकिन जो मुझे दिखाई देता है उसे आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमारे घर में एक छोटी सी पूजा करते हैं, छोटी सी किसी भी चीज की पूजा करते हैं। उस पूजा में जरा सा विघ्न पड़ जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नहीं, अब पूजा ये नहीं रही, या तो दोबारा करेंगे या किसी और शुभ दिन करेंगे। यही करते हैं, छोटा सा विघ्न भी। उस समाज ने, आप चाहते हैं कि भगवान के मंदिर जाएं और भगवान आपको आशीर्वाद इतना दें, आपको, आपके राष्ट्र को, आपके शहर को फल फूलों से भर दें, खुशहाली से भर दें। लेकिन मुझे बताइए, क्या मैंने सोचा हम कितने कायर लोग हैं? क्या हमें कभी इस बात की गिलानी नहीं होती कि जिन शास्त्रों के हिसाब से मंदिरों का निर्माण होता है, तो पूरे देश में जहां जहां महाकाल के मंदिर हैं, जहां जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, उस मंदिर के सामने, उस बाबा विश्वनाथ की मूर्ति के सामने एक नंदी बैठा होता है। मैं इस मंदिर में जब भी जाता हूं तो उस नंदी की तरफ देखता हूं। अगर ये जीवित होता तो कहता कि मेरे सामने बाबा विश्वनाथ है, ये मस्जिद कहां से आ गई? क्या उस नंदी की लाचारी में आपको कभी दुख नहीं होता? क्या आपने सोचा कहते थे कि एक ऐसा मंदिर जो छिन्न भिन्न हो गया हो, जो अपवित्र हो गया हो, जो शास्त्रों के हिसाब से खराब हो गया हो, किसकी जिम्मेदारी है? पूरी दुनिया में जहां मंदिर बना हुआ है, काशी का, बाबा विश्वनाथ का, महाकाल का, उसके आगे एक नंदी होता है। वो शास्त्रों के हिसाब से होगा, उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन आप सब लोग दूध चढ़ाने जाते हैं, लेकिन उस नंदी की तरफ नहीं देखते। मैं हर बार उस नंदी की तरफ देखता हूं, इसलिए कहता हूं आपसे, सरकारों के भरोसे कायर समाज रहता है। अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठिए। हम सबको जाना है, आपकी कमाई हुई करोड़ों की दौलत भी आपके बच्चे समाप्त कर देंगे। जो आप करके जाएंगे, अगर ये आस्थाएं परंपराएं रहेंगी तो सनातन रहेगा। सब कुछ मैं करूं, अपने लिए करूं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत बार बार चिंताएं करते हैं, लेकिन क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है इसकी चिंता नहीं करते। मथुरा का अलग हाल है। 150 साल के मुकदमे के बाद आपने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन गया, तो पूरा देश बड़ा उत्साहित है। तो 30,000 मंदिरों की अगर जब बारी आएगी तो कम से कम 3,000 साल लग जाएंगे। यह जिंदा कौमों की निशानी नहीं है। जिंदा कौमें अगर मरने का फल भूल जाती है, वो कौमें जिंदा नहीं रहती। इसलिए जिन्हें मरने का फल आता है, वही लोग जिंदा रहते हैं, वही समाज जिंदा रहता है, वही देश जिंदा रहता है। और जो कौमें ये ढूंढती हैं कि मरने का काम भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है, हमारा काम तो फूल लगा करके 19 साल प्रधानमंत्री बनना है, तो भाई साहब फिर दुनिया में लोग आपको, जो आपका हशर हो रहा है वो फिर सही हो रहा है। लेकिन गलत या सही, पूरी दुनिया आज भी, पूरी यूरोप आज भी आपको 1947 के पिताजी की संतान नहीं मानते। आपको जो 1947 में पिताजी आए, उन्होंने कहा कि सब बाकी तो मेरी संतानें हैं,
दुनिया आज भी, आप विदेशी अखबार पढ़िए, मैं तो बीबीसी वगैरह में रहा तो इसलिए मुझे बाहर का ज्यादा अंदाजा है, पूरी दुनिया आज भी आपको उस भारत से जानती है जिसने जीरो का आविष्कार किया, जिसने सूरज और जमीन की दूरी बता दी। 1948 में नासा आया है, 1948 में। क्या 1948 से पहले कुंभ नहीं हो रहा था? एक गांव में हमारी माओ और दादी और नानियों ने, जिन्होंने जीवन में कोई क्लास नहीं की होगी, 5 रुपए के पंचांग को देखकर घर में बता देती है कि कल सूर्य ग्रहण होगा और इतने बजे से इतने बजे तक होगा और इस दरमियान ये मत करना। हमने उसे मूर्ख समझ लिया क्योंकि हमें नासा पे भरोसा है, हमें अंग्रेजी बोलने वालों पे भरोसा है। आज वो हमको बता रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, इसलिए हमें समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक फूड। अरे हम तो ऑर्गेनिक ही फूड खाते थे भाई, लेकिन पूरा समाज अपने बच्चों को सेंट फिडेलिस कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल कराने के लिए भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। हमें आधुनिक शिक्षा चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या है? मार्कशीट पे 100 में से 100 नंबर आ जाना, नौकरी में जाना, समाप्त हो जाना। आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक सिस्टम के लिए क्या चले गए? राष्ट्र के लिए क्या किया आपने? वो तो अगर आप नहीं होंगे तो आपसे कमतर आ जाएगा। और अब तो ऐसा ऐसा आ गया है कि 22 में 100 में से 22 नंबर है, वो भी डीएम बना हुआ है, तो राष्ट्र वो भी कर रहा है। 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, उसको हमारी टीम के एक साथी विष्णु शंकर जैन ने चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया। मेरी विनती है आपसे, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, ये हिंदू राष्ट्र शक्ति के लोगों से मैंने कहा, रिजवी साहब से भी मैं यही कहता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए। मैं नहीं जानता आपकी क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, हर आदमी अपनी क्षमताएं जानता है। जिंदगी की तकलीफें हम सबको भी हैं। ऐसा नहीं था कि जिंदगी की कंफर्ट जोन में हम नहीं जी रहे थे, लेकिन हमने कोई समाज पे एहसान नहीं किया। खुल्ला खुल्ला कहते हैं, हमने कोई समाज पे एहसान नहीं किया। न जीडी बख्शी ने किया, न आरएसएन ने किया, न रिजवी साहब ने किया, न अंकुर ने किया, न ललित अंबारदार ने किया, न सुशील पंडित ने किया। किसी ने आज तक आपसे यह नहीं कहा होगा कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया है। हमें यह लगता था कि इस समाज के सामने हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी भूमिका हो सकती है। हमें से कोई करोड़पति नहीं है, सब मिडिल क्लास के लोग हैं। हमने कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा हमारे घर का खर्चा कैसे चलता है, हमने नहीं कहा, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से चुना है। अपनी मर्जी से कई लाखों की नौकरी छोड़ी है, किसी पे एहसान नहीं किया है। इसलिए कि नौकरी तो करोड़ों लोग कर रहे हैं। जो नौकरी नहीं भी करते वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी भगवान उन्हें अपने समय से बुलाता है, और जो करोड़पति होते हैं उनको भी भगवान बुलाता है। लेकिन उसके बाद क्या है, तो हमने अपनी भूमिका को चुन लिया है। हम समझते हैं कि इसको हम ईमानदारी से करते रहें, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ करते रहें, और लोगों के सामने उन बातों को रखें जो लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से गुमराह है, जिसकी वजह से मैं ही व्योम पिंड और काया, मैं ही लोभ मोह और माया, बन बैरागी जिसको त्यागा उस कंचन में मैं ही हूँ, उत्पत्ति जगत की मैं ही हूँ, आरंभ स्वयं का, हर रचना मेरी ही कृति है, संरचना में मैं ही बूंद घूंट और गागर, मैं ही झील नदी और सागर, मैं ही बहकर निज में मिलता हर